हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे आज सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान दूसरा चैप्टर शिष्य उपनयनीय अध्याय। शिष्य उपनयनीय अध्याय पहला चैप्टर का क्या नाम था? वेदोत्पत्ति अध्याय। शिष्य उपनयनीय 13 नंबर पेज पे डॉक्टर अंबिका दत्त शास्त्री की बुक है। सुश्रुत सूत्र स्थान का पहला पार्ट है। तो 13 नंबर पेज पे देखते हैं उपनयन, शिष्य उपनयनीय अध्याय का नाम है शिष्य उपनयनीय। चौथा नंबर श्लोक देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है कि 2 लाइन छोड़ के लिखा है तत्रोल्लेख्य उच्य च दक्षिणतो ब्राह्मणम स्थापित्वम अग्नि उपसमाधाय खदिर पलाश देवदारु बिल्वानाम समृद्धि चतुर्णानाम वा क्षीर वृक्षाणाम ब्रैकेट में न्योगोद्र उदुम्बर अश्वत्थ और धूमकानाम दधि मधु घृत उक्त वाहिकानाम विधिना। कह रहा है कि दक्षिण दिशा में ब्रह्मा की स्थापना कर पास में अग्नि प्रज्वलित करें, फिर खदिर पलाश देवदार बिल्व की तथा वट गूलर पीपल और महुआ इन चारों क्षीरी वृक्ष को दही शहद और घृत से लिप्त संविधाओं से दारवी होम विधि की प्रथा से लकड़ी की दरवी से ओमकार पूर्वक महाव्यक्तियों का उच्चारण करते हुए घृत को आहुति देवें। इसके अदंतर प्रत्येक देवता का ऋषियों का नाम उच्चारण करते स्वाहाकार आहुति देवें। शिष्य से भी आहुतियाँ दिलावें। ब्राह्मण 3 वर्णों के लक्षण को उपनयन कर सकता है, क्षत्रिय 2 वर्ण के, वैश्य केवल वैश्य के उपनयन कर सकता है। क्षुद्र भी उत्तम कुल और अच्छे गुण वाला हो तो उसे वैदिक मंत्र वर्जन पूर्वक या उपनयन संस्कार के बिना ही आयुर्वेद का अध्यापन करा सकते हैं, ऐसा कई आचार्यों का मत है। इम्पॉर्टेंट श्लोक फिर 6 नंबर श्लोक देखना, नीचे लिखा हुआ है कि 3 बार प्रदक्षिणा करके पश्चात होता अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा करके। इम्पॉर्टेंट है ये कि कितनी बार प्रदक्षिणा देते? 3 बार। अग्नि साक्षी पूर्वक शिष्य कहेंगे तुम काम क्रोध लोभ मोह मान अहंकार ईर्ष्या कठोरता और चुगलखोरी असत्य आलस से बदनाम होने वाले कार्य को छोड़कर सिर के बाल कटाकर पवित्र होकर कसाय वस्त्र पहनकर। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? कसाय वस्त्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। कसाय वासा सा सत्य भाषण ब्रह्मचर्य अभिवादन करने में अवश्य तत्पर रहना चाहिए। छौर कर्म जो है चरक और वाग्भट ने पक्ष में 3 बार बताया है, ऊपर लिख लीजिए। और भेल और क्षारपाणी ने 3 मास में 1 बार बताया है। और इसमें प्रदक्षिणा कितनी बार बताई है? 3 बार प्रदक्षिणा बताई है और कसाय वस्त्र धारण बताया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक श्लोक इम्पॉर्टेंट है बहुत, 9 नंबर श्लोक है, लिखा हुआ है कृष्ण अष्टमी तत्र धने अहनि द्वे शुक्ले तथा अवेम महर्दि संदेहम अकाल विद्युत घोषे स्वतंत्र राष्ट्र क्षिति व्यथाशु। कह रहा कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की समाप्ति के 2 दिन माने चतुर्थी और अमावस, इस प्रकार के शुक्ल पक्ष के अष्टमी और चतुर्थी और अमावस, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय अकाल में बिजली चमकना तथा मेघ वर्जन करना, अपने संबंधी द्वारा तथा राष्ट्र और राजा के आपातकाल में शमशान और सवारी में, वध स्थान में तथा युद्ध के समय, महोत्सव तथा उत्पाद के दिन जिन दिनों ब्राह्मण अनध्याय रखते हैं उन दिनों में एवं अपवित्र अवस्था में अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो अध्ययन कब कब नहीं करना चाहिए? कृष्ण पक्ष की अष्टमी या कृष्ण पक्ष की समाप्ति के 2 दिन मतलब चतुर्दशी और अमावस में, और शुक्ल पक्ष में अष्टमी चतुर्दशी और अमावस में, या फिर सूर्योदय तथा सूर्योदय के समय, अकाल में, बिजली चमकना में, मेघ गर्जन होना में, सगे संबंधी तथा राष्ट्र राजा के आपातकाल में, शमशान में, सवारी में, वध स्थान में, युद्ध के समय, महोत्सव उत्पाद के दिन जिन दिनों ब्राह्मण अनध्याय रखते हैं उन दिनों एवं अपवित्र अवस्था में अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो ये अध्ययन नहीं करना चाहिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया। तो ये आपका दूसरा चैप्टर बहुत छोटा सा था, ये खत्म हो गया। शिष्य उपनयनीय अध्याय। अब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे अध्ययन संप्रादिनाई। इसमें जितने भी हमारे चैप्टर बताए गए हैं कि सूत्र स्थान में कितने चैप्टर हैं, निदान स्थान में कितने हैं, शारीर में कितने हैं,
चिकित्सा और कल्प और उत्तर स्थान कितने बताए गए हैं, तो वो सारी संख्याएं और उनके नाम बताए गए हैं। सूत्र स्थान में 46 चैप्टर हैं, निदान स्थान में 16 है, सारी स्थान में 10 है, चिकित्सा स्थान में 40 है, कल्प स्थान में 8 है, उत्तर स्थान में 66 है। तो तीसरा नंबर श्लोक में यही लिखा हुआ है कि कितने कौन कौन से आए हुए हैं। फिर इसके बाद उन चैप्टरों के नाम है कि पहला वेदोत्पत्ति, फिर शिष्योपनयनी, अध्ययन संप्रादि, प्रभाषणी, अग्र उपचारणित, ऋतुचर्या, यंत्र विधि। इसमें वेदोत्पत्ति याद कर लो, पहला चैप्टर का नाम है सूत्र स्थान में, और आखिरी चैप्टर का नाम है अन्नपान विधि। इसी प्रकार से फिर निदान स्थान में आपको बताए गए हैं 16 चैप्टर के नाम बताए गए हैं, जिसमें वात व्याधि, अर्थ, अस्मरी, भगंदर, कुष्ठ, प्रमेय, ये 13 और 14 नंबर श्लोक में है। फिर नेक्स्ट है चिकित्सा स्थान, जो आपको बताए गए हैं। चिकित्सा स्थान में 40 अध्याय बताए गए हैं। 40 अध्याय में चिकित्सा अध्याय में पहला चैप्टर है द्विव्रणी और आखिरी चैप्टर है धूम नस्य कवल ग्रह। इंपॉर्टेंट है कि द्विव्रणी किसका अध्याय है और धूम नस्य कवल ग्रह किसका अध्याय है। तो ये चिकित्सा स्थान का पहला और आखिरी चैप्टर है। ऐसे ही शायद सबके पहले और आखिरी देख लेंगे, क्योंकि सब तो याद नहीं हो पाता है। तो इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वही देखना है इसमें। फिर कौमार भित्त में देख लेंगे कौन कौन से हैं। भूत विद्या में 3 ही अध्याय बताए गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि तीनों अध्याय के नाम याद करने हैं। जैसे अनुमानस निषेधस्य तथा अपस्मारिको उपर उन्माद प्रतिषेधस्य। कह रहा है कि अमानुषो उपसर्ग प्रतिषेध एक अध्याय हो गया, अपस्मार प्रतिषेध और उन्माद प्रतिषेध भूत विद्या में, ये 41 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट हो गया। फिर जो भी संख्याएं बताई गई हैं ये बता दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, रेफरेंस है 48 नंबर। 48 नंबर रेफरेंस है, क्या है? यस्तु केवल शास्त्रज्ञ कर्मस्व परनिष्ठत स मुहूर्ते आतुर प्राप्य भीरु वाहम। कह रहा कि जो वैद्य केवल शास्त्र को जानता है किंतु प्रत्यक्ष कर्म में निपुण नहीं है, वह रोगी की चिकित्सार्थ आने पर कर्तव्य और अकर्तव्य चिकित्सा रूप कार्य में व्यामोह को प्राप्त करता है, जैसे डरपोक आदमी युद्ध में जाकर घबरा जाता है। फिर नेक्स्ट रेफरेंस है 53 नंबर श्लोक है, पेज नंबर 19 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि यस्तु भयज्ञो मतिमानम समर्थो अर्थ साधने आहवे। इसको इम्पॉर्टेंट लाइन है पूरा। आहवे कर्म निर्वूढ़म द्विचक्र स्यंदनो यथा। जो वैद्य शास्त्र और प्रत्यक्ष ज्ञान को भली भांति जानता है और साथ साथ मतिमान भी, वही सुचिकित्सा रूपी अर्थ के साधन में समर्थ हो जाता है, जैसे दोनों पहिए वाला रथ युद्ध में कार्य करने में समर्थ होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। रेफरेंस भी आता है कि आवे कर्म निरूढ़ द्विचक्र स्यंदनो यथा, कौन से अध्याय का है? तो ये तीसरे अध्याय का है। तीसरे अध्याय का क्या नाम है? अध्ययन संप्रादानीय। फिर 20 नंबर पेज पे आ जाते हैं। एक श्लोक है इंपॉर्टेंट 55। सूचि गुरु पर्वो दक्ष तंद्रा निद्रा विवर्जित। कह रहा है कि शौच स्नान आदि से पवित्र गुरु भक्त दक्ष तंद्रा और निद्रा से रहित होकर जो छात्र इसी विधि से पठन करता है वह शास्त्र में पारंगत होता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। फिर तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। सब में इसमें अध्याय के नाम बताए गए हैं, तो अध्याय के नाम देख लेंगे कि पहला कौन है, आखिरी कौन है, भूत विद्या में कितने अध्याय गए हैं, 3 अध्याय, उनके नाम याद करने हैं। तो ये सब तीसरे अध्याय में बताया गया है। अध्ययन संप्रादानी में पहला वेदोत्पत्ति हो गया, दूसरा शिष्योपनयनी हो गया, तीसरा कौन सा चैप्टर हो गया? अध्ययन संप्रादानी। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे चौथा चैप्टर प्रभाषणी। प्रभाषणी सूत्र स्थान में पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रभाषणी 20 नंबर श्लोक में चतुर्थ अध्याय है, प्रभाषणी नाम है। एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, 4 नंबर श्लोक है, सबको पता भी होगा, सबको बताया भी जाता है। ये रेफरेंस है। तो कह रहा है कि यथा खर चंदन से भारवाही भारत से वेतम न तू चंदन से एवं शास्त्राणी बहुत नित्य चाथेर्सु मूढ़ा खर दोहंती। कह रहा जिस तरह चंदन की लकड़ी को वहन करने वाला गधा केवल उसके भार का ही ज्ञान रखता है किंतु चंदन की सुगंध को नहीं जान सकता, उसी प्रकार
अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लेने वाले, किंतु उन शास्त्रों के तात्विक अर्थों में मूढ़ पुरुष केवल उन गधों की तरह ग्रंथ भार मात्र के वाहक हैं। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन में लिखा हुआ है कि सविषम अध्याय शतनुपद श्लोकम अवर्णम तव्यं श्रोतव्यस्य। यह है 5वें नंबर श्लोक की पहली लाइन है, तस्मात्। इसलिए 120 अध्यायों के एक एक पद, एक एक चरण और प्रत्येक श्लोक का गुरु वर्णन करें और शिष्य श्रवण करें। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है इसमें। इसके बाद तस्कर वैद्य। तस्कर वैद्य इम्पॉर्टेंट है, 8वां नंबर श्लोक है, इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि गुरु के मुख से कहे हुए शास्त्र को पढ़कर, शास्त्रम गुरु मुखम उदेढ़म आदायो पायस्य चास्कृतम सकर्म कुर्ते वैद्यम स वैद्य तू तस्करा। कह रहा है गुरु के मुख से कहे हुए शास्त्र को पढ़कर अनेक बार उसका ग्रंथात्मक एवं क्रियात्मक अभ्यास करके जो चिकित्सा रूपी कार्य करता है वही वैद्य है, इसके विपरीत अन्य सब चोर हैं। नेक्स्ट है उनके जो शिष्य थे, कितने शिष्य थे? 4 तंत्र, जो भी तंत्र बताए गए हैं कौन कौन है? अवधेन औरभ सहस्रतम पौस्क्लावती। 4 तंत्र शेष हैं, सर्व सल तंत्रों के मूल प्रधानतः प्रवर्तक हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है प्रभाषणी अध्याय में, बस ये खरचंदन स्वाही वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रधानतः प्रवर्तक कौन कौन थे इनमें? अवधेन, सहस्रत, औरभ, पौस्क्लावत। फिर नेक्स्ट चैप्टर है 5वां अध्याय है अग्रोपहरणीय अध्याय। अग्रोपहरणीय अध्याय, इसमें श्लोक नंबर 3 देखिए कि त्रिविधम कर्मम पूर्व कर्मम प्रधान कर्मम पश्चात कर्मेति। कह रहे कर्म 3 प्रकार का होता है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। फिर नेक्स्ट श्लोक है 5 नंबर श्लोक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तच्च शस्त्र कर्म अष्टविधम। शस्त्र कर्म 8 प्रकार के होते हैं, तद्यथा छेद्यम, भेद्यम, लेख्यम, वेद्यम, एष्यम, आहार्यम, विश्राव्यम, शिव्यमेति। कह रहा है कि शस्त्र कर्म 8 प्रकार के सुश्रुत ने 8 प्रकार के बताए हैं और 6 प्रकार के आचार्य चरक ने बताए हैं। तो क्या क्या हो गया? छेदन, वेदन, लेखन, वेधन, ऐषण, आहरण, विश्रावण और सीवन हो गया। तो ये 8 प्रकार के शस्त्र कर्म हो गए। फिर आ जाइए श्लोक नंबर 7 पे। श्लोक नंबर 7 में लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट टिक कर लिए, लघु भुक्तवंतम 2nd लाइन में और प्रत्यंग मुखो। फिर लास्ट लाइन टिक कर लीजिए, द्वैंगुलांतर, त्रयांगुलांतर एवं शस्त्रपद मुखा। कह रहा 2 अंगुल, 3 अंगुल और लंबा व्रण का घाव करना चाहिए। जो पाक स्थान है वहाँ के लिए बता रहे हैं कि महस्य च पाकेषु द्वैलंगुरता तैलंगुतर और शस्त्र पद्म मुक्ता। फिर पढ़ेंगे हम कि भोजन कर्म वर्जन, कि भोजन कर्म किसमें वर्जन है? मूढ़ गर्भ उदर, ये विमर्श में लिखा हुआ है, मूढ़ गर्भ उदर अरसो भगंदर मुख रोग भुक्तवक्ता कर्म कुर्वीत। यह सब खाली पेट करना चाहिए, भोजन कर्म के बाद नहीं करना चाहिए। फिर आ जाइए नेक्स्ट श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट, 8 नंबर श्लोक। करक तत्र आयतो विशालः सम सुविभक्तो निराश्रय इति व्रण गुणा। व्रण के गुण बताए गए हैं क्या क्या? आयत, सम, विशाल, सुविभक्त। 4 प्रकार के बताए गए हैं क्या क्या? आयत, सम, विशाल, सुविभक्त। 4 हो गए कि तत्र आयतो विशाला सम सुविभक्तो निराश्रय तो व्रण गुणा। फिर नेक्स्ट श्लोक इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा कर्म में श्रेष्ठ जो व्रण बताए गए हैं कैसे हैं क्या? आयतस्त विशालस्य सुविभक्तो निराश्रय प्राप्त काल के व्रण कर्मणि सस्यते। कह रहा कि आयत, विशाल, सुविभक्त, निराश्रय उचित समय पर किया गया व्रण चिकित्सा क्रम में श्रेष्ठ होता है। 9 नंबर श्लोक है ये। फिर इम्पॉर्टेंट लिखा है शस्त्र चिकित्सक, शस्त्र कर्म, शस्त्र चिकित्सक के गुण क्या हैं? कह रहा है कि इम्पॉर्टेंट श्लोक है 10 नंबर श्लोक, इसको याद कर लेना सबको। शौर्यम आशुक्रिया शस्त्र तैक्षण्यम स्वेद वेपथु असमोहस्य वैद्यस्य शस्त्र कर्मणि सस्यते। कह रहा है कि जो सूरता माने उत्साह और निर्भरता, शस्त्रपात क्रिया शीघ्रता, शस्त्र की धार का उचित तीक्ष्ण होना, शस्त्र कर्म करते समय वैद्य सर्जन का पसीना न आना, हाथ न कांपना,
रोग बलवनता या बड़े शस्त्रकर्म की दशा में या निकलते हुए रक्त को देखकर मूर्छित न हो जाना, यह शस्त्र चिकित्सक के गुण हैं। ऐसे सर्जन शस्त्रकर्म में प्रशस्त होते हैं। ये शस्त्र चिकित्सक के गुण क्या क्या हैं? शौर्यम आशु क्रिया, शस्त्र तक्षणम, स्वेदम व्यपतु, असमोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि शस्यते। तो इम्पोर्टेंट श्लोक हो गया। फिर इम्पोर्टेंट श्लोक है 30 नंबर श्लोक देखना। ये 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अग्रोपहरणीय। कह रहा है कि 30 नंबर श्लोक, तत्र भ्रू गंड शंख ललाट अक्षि पुट अष्टदंत वेष्टक कक्षा कुच्छी वंक्षणेषु तिर्यक छेद उक्त करा। भ्रू गंडस्थल शंख प्रदेश से क्वेश्चन बहुत आता है। भ्रू गंडस्थल शंख प्रदेश, ललाट आँखों के पलक, ओष्ठ दंतवेष्ट, कक्षा कुक्षी वंक्षण, इन स्थानों पे तिरछा छेदन करना चाहिए। तिरछा छेदन करना चाहिए। तो ये सर्जरी करते समय ऐसे स्थानों पे तिरछा छेदन करना चाहिए कि जहाँ पे भ्रू हो, गंडस्थल हो, शंख प्रदेश हो, ललाट हो, आँखों के पलक हो, ओष्ठ हो, दंतवेष्ट हो, कक्षा हो, कुक्षी हो, वंक्षण हो, इन स्थानों पे तिरछा छेदन करना चाहिए। फिर लिखा हुआ है श्लोक नंबर 14, चंद्रमंडल विच्छेदान पाणिपादेषु कारेत, अर्धचंद्राकृतिश्चापि गुदे मेढ़े च बुद्धिमान करा। बुद्धिमान वैद्य हस्त और पाद में चंद्रमंडल के समान गोल छेदन करें और गुदा और मेढ़ में अर्धचंद्राकृति छेदन करें। इंपॉर्टेंट हो गया श्लोक। फिर अब पढ़ेंगे श्लोक नंबर 16। ये सब 10, 13, 14 एंड 15 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करना है इसको सब। 16 नंबर श्लोक है, कह रहा है कि बिना कुछ खिलाए हुए शस्त्रकर्म करना चाहिए। कौन कौन से रोगों में? मूढ़गर्भ, उदर, अर्श, अस्मरी, भगंदर, मुखरोग, मुखरेगसु भुक्तवता कर्म कुर्वीति करा। मूढ़गर्भ, उदर रोग, अर्श, अस्मरी, भगंदर, मूढ़ रोगों में रोगों के बिना कुछ खिलाए ही शस्त्रकर्म करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो भी धूपन द्रव्य बताए गए हैं, धूपन द्रव्य कौन कौन से बताए हैं? इंपॉर्टेंट श्लोक है 18 नंबर कि तदंतर गूगल अगर लाल बचा श्वेत सरसों इनके चूर्ण तथा लवण नीम के पत्ते घृत को मिलाकर धूपन करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं 26 पेज पे। 26 पेज पे लास्ट में लिखा हुआ है कि किसका किसका व्रण का रोपण करना चाहिए और किसका किसका वर्जन करना चाहिए। कह रहा है कि श्लोक नंबर 39 देखना। इस कारण भीतर से बाहर भली प्रकार शुद्ध व्रण का रोपण करना चाहिए तथा रोपण होने के बाद जब तक उस स्थान पर पूर्ण आरोग्यता दिखाई न दे तब तक अजीर्ण, व्यायाम, स्त्री संयोग, हर्ष, क्रोध, भय इनका वर्जन करना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट एक श्लोक है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 23 में शूद्र वर्ण के लक्षण क्या हैं याद कर लेना है। विमर्श में लिखा हुआ है त्रिभी दोष आक्रांतर स्याओष्ठ पीड़की समा अवेदनो निराश्राव व्रण शुद्धि इत्युच्यते। सम्यक ऋण का लक्षण क्या है? ये तो था शुद्ध ऋण का लक्षण। त्रिभी दोष अनाक्रांता स्याओष्ठ पीड़की समा अवेदना निराश्राव व्रण शुद्ध इत्युच्यते। फिर सम्यक ऋण के लक्षण क्या है? रूढ़ वर्तमानम अग्रंथि असूनम अरुजम वर्णम त्वक्वाणी समतलम सम्यक रूढ़ विनिर्देशित। सुश्रुत सूत्र स्थान 23 में अष्टांग संग्रह में मैथुनादि के वर्जन का समय 6 या 7 मास तक माना है। फिर लास्ट में एक श्लोक लिखा हुआ है 42 श्लोक नंबर कि या वेदना शस्त्र निपात जातम तीव्रम शरीरम प्रदुंजंतो घृतेन सा शांति में सिक्ताम कोषण यष्टिक मधुगान्वंत। कह किसी सत की चोट या शस्त्र क्रिया के कारण व्रण में उत्पन्न हुई तीव्र वेदना जो कि शरीर को दुखित या संतप्त करती, उस पर मुलेठी के चूर्ण से युक्त किंचित उष्ण घृत के द्वारा सेचन करने से शांत हो जाता है। और एक श्लोक इम्पॉर्टेंट इसमें 40 नंबर श्लोक है कि पट्टी कब खोलना चाहिए। लिखा है हेमंते शिशिरे च बसंते च अपि मोक्षेत त्रयाद द्वयाद ग्रीष्म वर्षापि च बुद्धिमान करा। बुद्धिमान वैद्य हेमंत शिशिर बसंत ऋतु में तीसरे दिन पट्टी खोलते हैं
और शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में दूसरे दिन पट्टी खोलना चाहिए। तो ये 5वां चैप्टर समाप्त हुआ। अब पढ़ेंगे हम लोग 6ठा चैप्टर ऋतुचर्या। तो ऋतुचर्या हम लोग कहाँ कहाँ, वहाँ भी चरक सूत्र स्थान 6 में आया था, यहाँ से सुश्रुत सूत्र स्थान 6 में आया हुआ है। अष्टांग संग्रह 4 में, अष्टांग हृदय में 3 में, तीसरे चैप्टर में सूत्र स्थान में। तो ऋतुचर्या में 3 नंबर श्लोक है, कालो ही नाम भगवान स्वयं भी अनादि मध्य निधनोत्र रस व्यापत संपत्ति जीवित मरणे च मनुष्याणाम मायते। इम्पॉर्टेंट है काल की परिभाषा।